ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर तीर्थ नगरी हरिद्वार से, जहां अर्ध कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है, मगर मेले में होने वाले निर्मित कार्यों की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अभी तक मेले का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। जी हां, जिसके चलते अब कार्यदायी संस्थाएं और विभाग कार्यों के नाम पर केवल खाना पूर्ति करती ही नजर आ रही हैं, मगर वो कार्य को पूरा करने में तेजी में इस बात का ध्यान भी नहीं रख पा रही हैं कि उनकी लापरवाही से मेले के दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसी ही एक लापरवाही हरिद्वार के सुभाष घाट पर देखने को मिली, जहां पर बिजली विभाग ने बिजली के पोल गंगा घाट में लगी रेलिंग में बांधकर छोड़ दिया और इस पोल की पूरी लकड़ी की बल्ली गंगा में बह रही पानी से स्पर्श कर रही है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग तकनीकी रूप से इस मेला प्रशासन को चला रहे हैं, मैं इसके लिए बड़ा अनभिज्ञ हूँ। लेकिन अगर अनजान आदमी से भी पूछा जाए तो गंगा जी के अंदर पोल खड़े करके और उस पर लाइट लगाने की, तारों वाली खुली लाइट लगाने की, किसने इन लोगों को सलाह दी कि इस तरीके से कुंभ मेला निपटाया जा सकता है? अगर किसी भीड़ के समय पे किसी भी कारण से वो तार टूट कर गंगा जी के पानी में गिर गई तो कई लोग इस घटना का शिकार हो सकते हैं और करंट का शिकार हो सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मेला प्रशासन किसके इशारों पर इस तरीके का काम। कुछ डेकोरेशन पर्पस के लिए हमने उस लाइंस को लगवाया था, बट जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उसको पूरा ध्यान रखेंगे। एवरी डे उसको चेकिंग वगैरह होगी, कहीं पे कनेक्शंस वगैरह लूज लग रहा है या कहीं पे लूज होने के लिए संभावना है तो उसको हम वेरीफाई करवाएंगे। इतना सम्मान और कहाँ? जी हाँ, ये अल्फाज हैं मऊ जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों के, जिन्होंने 70-80 के दशक में फुटबॉल की दुनिया में हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया था। ये वो खिलाड़ी हैं जो जिले के गौरव और सम्मान के लिए जान की बाजी तक लगा देते थे और प्रतियोगिता जीतने का काम करते थे। और समय बीतने के साथ इन खिलाड़ियों के नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम हो गए। लेकिन इतने वर्षों के बाद सोमवार को मऊ जिले में नगरपालिका द्वारा सभी फुटबॉल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए अजीज सेठ फुटबॉल पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उन सभी फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जो 70, 80 और आज के वर्तमान समय में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमारे ध्यान में ये बात ख्याल में आ रही थी कि दुनिया में जो सबसे पॉपुलर खेल है फुटबॉल, इससे पॉपुलर खेल दुनिया में कोई नहीं है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की तरफ से तो कुछ कोशिश हो रही है और कुछ कारपोरेट घराने भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाए। तो लेकिन वो कहीं एक जगह से सेंट्रलाइज करके नहीं होगा, अपने अपने जनपदों और अपने अपने शहरों में भी इस तरह के आयोजन करने पड़ेंगे ताकि फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। जो किया इन बुजुर्गों के लिए उनको काफ़ी बधाई देते हैं। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, जो आदमी गिना रहा था ट्रैफिक, तो हमारे पास जो है ट्रक का ट्रक लगा हुआ। मैं मऊ स्पोर्टिंग का गोलकीपर नूरुल हुदा बोल रहा है। स्टेट में इसको कोई छूने वाला नहीं था। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, जहां कैबिनेट मंत्री आजम खान ने गरीब तबके के लोगों के लिए आशियाना दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि वो हर गरीब को आशियाना देंगे, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का ही क्यों ना हो। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आसरा योजना के तहत 120 लाभार्थियों को मकान के कागजात देकर गरीबों के आशियाने का सपना पूरा किया, क्योंकि आम आदमी की तरह गरीबों का भी सपना होता है कि उसकी भी अपनी छत हो। वहीं अपने खुद के आशियाने को पाकर गरीबों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी जा रही है और उन्होंने दिल से कैबिनेट मंत्री आजम खान को दुआएं भी दी। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर संगम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।